हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के दिन हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 पास पेपर्स का। और क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने कर लिए थे पिछली क्लास के अंदर। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई क्वेश्चन नंबर 7 तक, तो आप जाके पहले पिछली वीडियोस चेक करें और उसको करें। उसके बाद फिर आप इस वीडियो को देखें। आप अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। ये 2022 का समर का पेपर है, मई जून, वेरिएंट 2-1। इसको हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके अंदर है एप्पल कॉस्ट $X पर किलोग्राम एंड ऑरेंज कॉस्ट $Y पर किलोग्राम। द टोटल कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ एप्पल एंड 10 kg ऑफ ऑरेंज इज $40। सॉरी, देखो एप्पल की कॉस्ट है $X पर किलोग्राम एंड ऑरेंज कॉस्ट $Y पर किलोग्राम। द टोटल कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ एप्पल्स, तो एप्पल्स की कॉस्ट है X, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 kg ऑफ एप्पल्स। तो ईच kg ऑफ एप्पल इज इक्वल टू, जिस तरह ऊपर क्वेश्चन में गिवन है, एप्पल कॉस्ट $X पर kg एंड ऑरेंज कॉस्ट $Y पर kg। तो जब आप इसको लिखोगे तो 5 kg एप्पल्स है, मीन इसकी कॉस्ट हो जाएगी 5 × X। और इसके साथ ही आपके पास ऑरेंज की वाई है, और ऑरेंज कितने 10 kg ऑफ ऑरेंज, तो +10Y। ये हो जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू 40। आपने यहाँ लिख दिया। इसको सिंप्लीफाई करें आप। X कॉमन ले लिया, 5 अच्छा ये 40 इधर रहने दें आप। X + 2Y, 5 को तो शिफ्ट कर दें, 40 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू X + 2Y इज इक्वल टू 5 8 40। ये आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, यही आपने प्रूफ करना था। एक नंबर का क्वेश्चन हो गया आपका। उसके बाद है द टोटल कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 3 kg ऑफ ऑरेंज इज $19। ठीक है जी। 4 kg ऑफ एप्पल्स अगेन मीन 4X एंड 3 kg ऑफ ऑरेंज मीन 3Y is equal to $19. Use simultaneous equation to find the cost of 1 kg of apples and 1 kg of orange. अच्छा जी, 4X + 3Y is equal to 19 and X + 2Y is equal to 8। देखो इसके अंदर जो ज्यादा सुटेबल मेथड होता है साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने का, वो होता है एलिमिनेशन मेथड। लेकिन स्टूडेंट्स सब्स्टिट्यूशन मेथड्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं। आई डोंट नो क्यों करते हैं, हालांकि एलिमिनेशन मेथड में मिस्टेक के चांसेस भी कम होते हैं। तो आपकी मर्जी, आप एलिमिनेशन कर रहे हैं या सब्स्टिट्यूशन करें। मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड कर रहा हूँ। एलिमिनेशन मेथड में आप किसी भी एक वेरिएबल के, दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन के किसी एक वेरिएबल को आपने सेम बनाना है। लेट सपोज एक्स को मैं सेम बनाना चाह रहा हूँ, मैंने पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना, ये एक इक्वेशन अभी आपके पास आई है सेकंड पार्ट में, और ये नीचे जो मैंने इक्वेशन लिखी है ये ऑलरेडी ऊपर आपके पास थी। ठीक है ना, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 है आपके पास, लेट सपोज। तो ये हो जाएगा 4X + 4 2 8 वाई, और इसी तरह इक्वल के बाद भी मल्टीप्लाई होगा तो 4 8 32। ठीक है, अब एक ये इक्वेशन है और एक पहले वाली इक्वेशन जो आपके पास है, उसको चाहे तो इसके नीचे लिख दें, ऊपर लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4X + 3Y इज इक्वल टू 19 आपने यहाँ लिखा, और साइन चेंज कर दें सबके, ये कैंसिल हो गया। 8Y - 3Y, ये कितना हो जाएगा? 8Y - 3Y, दिस इज इक्वल टू 5Y। 32 में से 19 को आप सब्ट्रैक्ट कर दें, 19 20 30, और ये हो जाएगा 13 आपके पास। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम देखें तो y इज इक्वल टू 13/5 हो जाएगा। 13/5 कितना है चेक कर लें। 13/5 कैलकुलेटर पे, ये 5 2 10, 5 6 30, $2.6। ठीक है, तो यहाँ पे $2.6 कॉस्ट है y की। y मीन ऑरेंज। इसको वैल्यू को पुट कर दें आप। किसके अंदर पुट कर देंगे? इसको आप पुट कर देंगे x के अंदर, इक्वेशन 1 में या 2 में, किसी में भी आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दें। लेट सपोज मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, 4X + 3Y। सही है, तो y की जगह मैंने 2.6 ले लिया, इज इक्वल टू 19। सो हियर इट बिकम्स 4X + 7.8 is equal to 19. 4X is equal to 19 minus 7.8.
अच्छा ये हो जाएगा 11.2, ठीक है, 11.2 हो जाएगा। एंड x इज इक्वल टू 11.2 अपॉन 4, सो दिस इज इक्वल टू 4 2.8, राइट। $2.8 आ रहा है जी आपके पास, सही है। 2.8 एंड 2.6 ये दो वैल्यूज आ रही हैं। एप्पल की आ रही है $2.8 एंड ऑरेंज कॉस्ट 2.6। क्लियर? लेट मी चेक द आंसर्स। 2.8 एंड 2.6, यस ठीक है। आंसर भी वेरीफाई कर लेना ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद आप चलें आगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इधर, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद देखें आप, सॉल्व -8 लेस देन, ये हो गया आपके पास। अब ये इजी क्वेश्चन है, 4x को पेपर 1 जैसे क्वेश्चन है। -8 4x, -4 3 12, और ये हो जाएगा आपके पास 7। अब ये आपने इनइक्वालिटी ब्रेक कर लें। -8 इज लेस देन 4x -12 एंड 4x -12 इज लेस देन 7, ठीक है। सेम बना रहे, -12 को चलें इधर भेज दें तो -8 + 12 इज लेस देन 4x हो गया। 12 - 8 हो जाता है 4, तो यहाँ पे 4 को भी इधर शिफ्ट कर दें तो 4/4 हो जाएगा आपके पास। दिस इज इक्वल टू 1, सही है। x को लेफ्ट पे और 1 को उधर भेज दें तो x इज ग्रेटर देन 1। 4x इज 7 + 12, 7 + 12 हो जाएगा 19। x इज इक्वल टू 19/4, x 19/4 क्या हो जाएगा? ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब इसमें कोई मैंने कैलकुलेटर यूज़ नहीं किया, ये कैलकुलेशन 19/4, 4 × 16 आ गया। आप माइंड में भी कैलकुलेशन कर लेती हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने x को राइट साइड पे था, लेफ्ट साइड पे लेके गया हूँ। 1 को मैं लेफ्ट पे था और पहले मैं इसको राइट पे ले गया हूँ। तो जब आप पोजीशन चेंज कर रहे हो तो इनइक्वालिटी की पोजीशन भी चेंज हो जाती है, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपने इसको सॉल्व कर लिया। इसको अब आप लिखेंगे x इज ग्रेटर देन 1 एंड x इज लेस देन 4.75, तो इसको आप यूं करके लिख दोगे, x इज ग्रेटर देन 1 एंड x इज लेस देन 4.75। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। सी पार्ट है, 4/x - 1 + 2/2x + 3। अच्छा, इसको ऑब्वियसली इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्वेश्चन को, तो ये बेसिकली आपके पास सिंपली इस क्वेश्चन को आप ये कहें कि जी सिंपल एलसीएम है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। जब एलसीएम आपने लेना हो फ्रैक्शन के अंदर और दोनों आपके पास दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स जो हैं उसके अंदर वेरिएबल्स हैं, जिस तरह एक्स वेरिएबल है, इसको अब आप कैसे सॉल्व करोगे? दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके लिख लो और 4 को मल्टीप्लाई कर दें एक्स इस वाले डिनोमिनेटर के साथ, मीन 4 पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x + 3 से, और यहाँ से ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब न्यूमरेटर दूसरे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर पहले वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से आपने इस तरह क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। लिख लें जी इसको, क्या बनेगा? 4 2 = 8x + 4 3 = 12, ये इससे होगा, फिर ये इससे होगा, फिर 2x, फिर 2 1 से होगा, +2x - 2 इज इक्वल टू 1 है। नीचे से पूरा डिनोमिनेटर जो दोनों फ्रैक्शन है इसको आप इक्वल के दूसरी तरफ ले जाओ तो वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्यों मल्टीप्लाई हो जाएंगे? क्योंकि लेफ्ट साइड पे ये डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहे हैं, तो राइट साइड पे जाएंगे तो जो चीज़ डिवाइड होती है लेफ्ट पे वो राइट पे जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 1 ऑलरेडी वहां पे था, उससे मल्टीप्लाई हो गया। नाउ 8x + 2x, ये दो वैल्यूज हैं, 8x + 2x, इसको ऐड कर दें तो 10x, 12 - 2 हो गया जी 10 इज इक्वल टू, x को आपने 2x से करना है तो ये बनेगा 2x², फिर x को 3 से करेंगे तो 3x, फिर -2x, फिर आ जाएगा -3, राइट। और इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज ही रहेगा, कोई इसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं आता है। अब इन सब चीज़ों को आप चाहें तो लेफ्ट साइड पे ले आएं, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 10x + 10 ऑलरेडी था यहाँ पर, ये सारी चीज़ें आई तो -2x² - 3x + 2x
3 इज इक्वल टू 0 हो गया। ना अब आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप कि -2x² को पहले लिखें ऑर्डर में, -3x प्लस 2x, -3x प्लस 2x आपने यहाँ लिखा, प्लस 10x, -3x प्लस 2x और प्लस 10x, ये तीनों वेरिएबल्स एक साथ लिख दिए, प्लस 10 प्लस 3 हो जाएगा 13, राइट। अच्छा अभी यहाँ पर हो जाएगी -2x² -3x प्लस 2x हो जाता है -x और प्लस 10x। चलो नेक्स्ट स्टेप में मैं एक स्टेप में लिख सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा मैं इसको आगे तक लेके जा रहा हूँ। -2x² -x प्लस 10x हो जाता है जी प्लस 9x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब आप पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि स्क्वायर वाला जो टर्म होती है इसका साइन प्लस में होना चाहिए, तो ये बन जाएगा 2x² माइनस 9x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्वेश्चन क्या था बेसिकली, शो ऑल योर वर्किंग, सॉल्व दिस, शो ऑल योर वर्किंग, गिव योर आंसर टेक टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब इसको आगे आपने 2 डेसिमल प्लेसेस पे कन्वर्ट करना है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लग सकता है, वो तो लग ही सकता है। अब मैं देख रहा हूँ क्या मिडिल टर्म लग सकता है। मिडिल टर्म के लिए 13 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 13 2 26, तो जरा देखें, नहीं मिडिल टर्म नहीं इस पे अप्लाई हो रहा है। मिडिल टर्म 13 माइनस 2 कितना हो जाता है, 13 माइनस 2 हो जाता है 9, तो ठीक है 13 माइनस 2 9 नहीं होता, 13 माइनस 2 11 हो जाता है, तो मिडिल टर्म नहीं लग रहा है इस पे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। तो ए है यहाँ पर 2, x² का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है, और कांस्टेंट को आप नाम दे दोगे c का। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखें इधर, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो राइट हियर दिस इज इक्वल टू माइनस b की जगह -9 है, प्लस माइनस अंडर रूट -9 का स्क्वायर -4a की जगह 2c की जगह -13 अपॉन 2a की जगह फिर 2 हो गया। अच्छा जी, फर्दर इसको अगर हम लेके चलें तो ये हो जाएगा 9 प्लस माइनस 81 प्लस 4 2 8। अच्छा इसके लिए 13 इंटू 8 कितना हो जाएगा, दिस इज 104 अपॉन 2 2 4। ठीक है, बाकी की वर्किंग मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो 9 प्लस ये हो जाएगा 185 अपॉन 4, एक ये है, और फिर है 9 माइनस 185 अपॉन 4। इन सबको आप कैलकुलेट कर लें भी, तो ये हो जाएगा 9 प्लस अंडर रूट हो जाएगा 185, ये हो गया डिवाइडेड बाय 4, तो दिस इज इक्वल टू 5.65, राइट, ये हो गया। अच्छा सिमिलरली दूसरे को आप देखें तो 9 माइनस अंडर रूट 185 ये हो गया डिवाइडेड बाय 4, तो दिस इज -1.15, -1.15 ये आ गया। ये दो आंसर आ गया आपके पास, कॉपी कर ले इसको, मैं आंसर वेरीफाई करता हूँ। 5.65 एंड -1.15, हाँ सही है, 5.65 माइनस 1.15 ये मेथड है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका यहाँ से भी, और ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लें इधर से भी, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी हम। 8 के बाद है क्वेश्चन नंबर 9। 9 के अंदर आप देखो तो ये लिखा है कि जी नॉर्थ आपके पास ABC एक ट्राइंगल है, डायग्राम बनी है यहाँ पर। द डायग्राम शोज द पोजीशंस ऑफ 3 टाउन्स A, B एंड C. B is on a bearing of 072 डिग्री फ्रॉम A. B की बेयरिंग A से 072 डिग्री है, तो ये आप लिख दो। बेयरिंग A पे आप नॉर्थ बनाते हैं, नॉर्थ ऑलरेडी बना हुआ है, तो ये है B फ्रॉम A है 072 डिग्री। फिर है C इज इन बेयरिंग ऑफ 150 डिग्री फ्रॉम ए। C की बेयरिंग 150 डिग्री है फ्रॉम A, यानी A से अगर आप इधर आओगे, A के नॉर्थ से अगर आप इधर आओगे तो ये बन जाएगा 150। अच्छा
अगर ये जो 150 बनेगा, अगर मैं ट्राइंगल के अंदर इस एंगल की बात करूं जिसको मैं अभी मेंशन कर रहा हूं रेड कलर से, तो वो कितना होगा? देखो 150 तो हो गया यहां तक, ये हो गया 72, तो 150 माइनस 72 कितना हो जाता है आपके पास? 150 माइनस 72, कैलकुलेटर से बजाय अगर आप अपने दिमाग से करेंगे ना, छोटी छोटी कैलकुलेशन ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन बाहर ये आपके पास हो जाती है 78 डिग्री। ये मैं इसको मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पर, ये वाला एंगल हो गया हमारे पास, ये इधर ही लिख रहा हूँ मैं। दिस इज इक्वल टू 150 में से 72 आपने माइनस किया तो ये आ गया जी 78 डिग्री। क्लियर? अच्छा, उसके बाद देखें आप, ए बी इज इक्वल टू 300 किलोमीटर एंड ए सी इज 280 किलोमीटर मेंशन है यहाँ पर। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी। एक नंबर का क्वेश्चन है, ए की बेयरिंग बतानी है जी आपने सी से। तो इसको मैं वापस ब्लू से ही बना रहा हूँ। द बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी, सी का मतलब फ्रॉम सी है, तो सी पे आप बनाएंगे नॉर्थ। ये आपने नॉर्थ बना दिया, और नॉर्थ बनाने के बाद अब आप ये चेक करोगे कि ये एंगल कितना बनता है। देखें, ओके जी, ये थोड़ा सा इश्यू आ गया था इसके अंदर। रिकॉर्डिंग थोड़ी देर के लिए चली गई थी। देखें यहाँ पर क्वेश्चन हम यहाँ तक कर रहे थे कि हमारे पास, क्वेश्चन हम ये कर रहे थे कि हमारे पास थोड़ी देर के लिए मैंने आपसे ये कहा था कि डायग्राम गिवन है हमारे पास, ए के ऊपर आपने बना दिया नॉर्थ, और वहां से आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, 072 डिग्री हो जाएगा। ये क्वेश्चन में गिवन है, 150 डिग्री वो है। बीच का एंगल जो ए के अंदर बनेगा वो 150 माइनस 72 डिग्री होगा, विच इज 78 डिग्री। अब पार्ट वन था इसका कि जी आपने बेरिंग बतानी है ए की फ्रॉम सी। फ्रॉम सी जो आपने इसकी बेरिंग बतानी है, तो मैं ये आपको बता रहा था कि सी पे आपने बनाना है नॉर्मल। ये मैंने बना दिया नॉर्मल, नॉर्थ बनाया। और अब सी से आपने इस डायरेक्शन के अंदर मूव करना होता है। अब वो कैसे आएगी? वो एंगल आपके पास इस तरह से आएगा। देखें, इधर भी अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं तो ये बेसिकली क्या बनेगा, ये जी इस तरह से बन रहा है। अगर मैं इसको भी यहाँ से थोड़ा सा एक्सटेंड करके दिखाऊं तो ये इस तरह करके आपके पास एंगल बन रहा है। ये अगर इतना सारा 150 है तो रिमेनिंग ये एंगल आपके पास है 30 डिग्री। ठीक है, तो ये जी बन रहा है। अगर आप ये देखो, ये डॉटेड लाइन से मैं गया ऊपर ए पे, वापस ए से सी पे गया, और फिर सी का जो नॉर्थ है इधर, तो ये जी इस तरह करके बन रहा है। ठीक है ना? तो ये अगर इधर 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी आपके पास 30 डिग्री होगा। मीन ये एंगल आ गया आपका 30 डिग्री। क्लियर? अगर ये 30 डिग्री है तो बेरिंग आपकी नॉर्थ से, आपको पता है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं आप, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब आप चलोगे तो ये 360 डिग्री से 30 डिग्री पहले रुक जाओगे आप। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, विच इज इक्वल टू 330 डिग्री। ठीक है जी, ये आ जाएगा आपके पास ये वाला आंसर। क्लियर? उसके बाद अगर हम आगे देखें तो उसके बाद आगे ये होगा हमारे पास कि कैलकुलेट बीसी। आपने बीसी कैलकुलेट करना है। ठीक है ना? अब बीसी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आप नॉर्मली, ये कोई लॉ नहीं है लेकिन नॉर्मली ये देखा गया है कि क्वेश्चन में कि अगर 4 मार्क्स होना तो आप समझ जाओ कि वहां पे
कॉस रूल अप्लाई हो रहा है, ठीक है। साइन रूल होता है तो 3 मार्क्स होते हैं, कॉस रूल होता है तो 4 मार्क्स होते हैं। ये नॉर्मली बता रहा हूँ, कभी कभी नहीं भी होता, लेकिन इस तरह से होता है। अब यहाँ पे बीसी, देखो बीसी फाइंड करना है, तो पहले अगर आपने कॉस रूल अप्लाई करोगे तो बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू 280 का स्क्वायर प्लस 300 का स्क्वायर। ये देखें इधर, मैं इसको इसके डायग्राम के साथ में ही लिख देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे समझ में आता रहे, साथ में डायग्राम भी होगी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जी बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 300 का स्क्वायर प्लस 280 का स्क्वायर माइनस 300 इंटू 280 और इंटू कॉस 78 डिग्री, ठीक है। इसको अब आप लिख रहे हैं इधर, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 300 का स्क्वायर हो गया प्लस 280 का स्क्वायर हो गया। ये अब आप पूरी कैलकुलेशन अपने पास एक ही जगह पे कर सकते हो, कैलकुलेटर में लिखें 300 का स्क्वायर प्लस 280 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 280 देन 300 देन कॉस 78 डिग्री। तो ये आ रहा है आपके पास 312 312,510.9, इस तरह से आ रहा है। इसका मैं अगर अंडर रूट ले लूँ तो ये हो जाएगा, इसी का अंडर रूट 312,510.9, दिस इज इक्वल टू 559 आ रहा है ये, ठीक है ना। अंडर रूट आपने जब लिया तो ये बन गया 559, क्लियर। ये भी आपने अपने पास लिख लिया कि जी ये आ रहा है 559। उसके बाद आप चलें आगे, बी सी इज इक्वल टू 559 हो गया, यहाँ पे आप लिख दें बी सी 559 किलोमीटर्स हो गया। नेक्स्ट पे आप चलें, मैं आंसर चेक कर लूँ एक दफा। 330 डिग्री 365, ओके ओके, कोई मिस्टेक होगी है, लेट मी चेक। कैलकुलेशन में शायद कहीं पे कोई गड़बड़ की है मैंने, मेथड तो वही है। एक बार और इसको मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, वर्किंग तो सारी सही है। 300 का स्क्वायर प्लस 280 का स्क्वायर माइनस 300 देन 280 देन कॉस 78 डिग्री। अच्छा अच्छा, हाँ सॉरी, मेरा कैलकुलेटर रेडियन मोड पे था, अभी मैं वो लेवल्स की क्लास कर रहा था। तो एक मिनट, 300 का स्क्वायर प्लस 280 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 300 इंटू 280 इंटू कॉस 78 डिग्री। सही है, 111,492 आता है ये नहीं आ रहा मेरा। आप करेंगे आपका सही आएगा, मेरा कैलकुलेटर असल में रेडियन मोड पे था, डिग्रीज में नहीं था, तो इसलिए ये इस तरह से हुआ है। अच्छा जी, ये बन जाएगा 111,492, आप इसका अंडर रूट ले लेंगे। तो 333 आ रहा है, ठीक है। ये 333.9 यही था। 333.9 को आप राउंड ऑफ कर लोगे 334, 334, यानी सिंपल आपका कॉस्ट रूल है, कुछ और नहीं है इसके अंदर, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। चेक करते हैं 334 आंसर की, हाँ अभी भी इसमें कोई, देखिए मेरे कैलकुलेटर का इश्यू है, मेथड सारा वही है, इसके अंदर कुछ भी वो नहीं है। हाँ वही है, सेम मेथड है, सिर्फ कैलकुलेटर मेरा थोड़ा सा इश्यू कर रहा है। आप अपने कैलकुलेटर पे करेंगे आपका आंसर सही आएगा। इसको एक दो फिर दोबारा चेक कर लें, कैलकुलेटर में सारी वैल्यूज डालेंगे, ये आंसर आपका आ जाएगा और ये बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है। मैं कैलकुलेटर मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, मेथड में कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा उसके बाद आगे चलें आप, नेक्स्ट पे आ जाएं। इसी के अंदर है टाउन डी इज 145 किलोमीटर फ्रॉम टाउन बी,
टाउन डी आपके पास है 145 किलोमीटर फ्रॉम टाउन बी, सही है जी। अब ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी एंगल ए डी बी है 120 डिग्री। ये कितना लंबी वाला क्वेश्चन है, 1 मिनट, अच्छा खासा लंबी है। इसको अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे और यहीं से आगे फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलें, सही, ओके, अल्लाह हाफिज।